वाराणसी में 2 जर्जर मकान ढहे, प्रशासन द्वारा राहत बचाव कार्य जारी, मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री ने मंडलायुक्त से दूरभाष पर राहत बचाव कार्य की जानकारी ली। बता दें कि वाराणसी में चौक के पास ढहे दोनों मकान के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुखद घटना पर सुबह मंडल आयुक्त कौशल राज शर्मा से फोन पर वार्ता करके जानकारी ली गई। मंडलायुक्त द्वारा प्रधानमंत्री को एनडीआरएफ, फायर, पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन तथा घायलों के अस्पताल में कराए जा रहे इलाज की पूरी विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। प्रधानमंत्री द्वारा रात्रि में गिरे दोनों मकान में रह रहे सभी लोगों के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए दुर्घटना में मृत्यु हुई महिला के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की गई। प्रधानमंत्री द्वारा मंडलायुक्त को घायल सभी 9 लोगों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए। अंतिम जो पुष्टिकृत जो जानकारी मिली है, जब रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है और घर वालों ने तस्दीक कर दी है कि सारे मेंबर्स हैं वो सेफली मिल गए हैं, उससे जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 मकान यहाँ गिरे थे। एक गुप्ता जी का मकान था जिसके अंदर 9 लोग थे, एक कोई यादव जी का मकान था उसमें 2-3 मकान मालिक सहित लोग थे, 3-4 किराएदार टाइप लोग थे। ये दोनों मकान गिरने से यादव जी वाले मकान के सारे लोग तो आराम से निकल गए थे। जो दूसरा गुप्ता जी वाला मकान था उसमें 2 लोग सुरक्षित निकले स्वयं और 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो 9 लोगों में से 7 लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी। उन 7 में से एक महिला की दुखद मृत्यु हुई है, बाकी सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। इन सारे लोगों के अलावा एक महिला कांस्टेबल भी जख्मी हुई है जिसके ऊपर मलबा गिरा और वो भी ट्रॉमा सेंटर रेफर की गई है, उनके जबड़े में चोट लगी है। तो उन सब लोगों का इलाज चल रहा है और सब लोग सीएमओ सीएमएस की देखरेख में, ट्रॉमा सेंटर की देखरेख में सब लोग सुरक्षित इलाज करा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग लोगों को निकालने का पूरा हो गया, मलबा हटाने का काम चलेगा। ये जो गेट जिस घर के साइड में बनाया गया था करीब 10-15 मीटर दूर है, अब इसको भी डिसमेंटल कराया जाएगा ताकि यहाँ पे गाड़ियों की आवाजाही हो सके और ये सारे मलबे को निकाला जा सके। तो अब नेक्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी है वो ये है कि इस मलबे को क्लियर कराया जाए और यहाँ की सप्लाई जो बिजली की है, पानी की, वो रिस्टोर करवाई जाए और जो सामग्री घर के मालिकों की इस घर के अंदर दबी होगी तो उसको भी सेफली जितना पॉसिबल हो वो निकाला जा सके। ये देख के लग ही रहा है कि करीब 70-80 साल पुराने मकान हैं और ये पुराने मोहल्लों के मकान हैं और दीवारें एक दूसरे घर से अलग नहीं होती हैं। एक दूसरे की दीवार का सपोर्ट या एक ही दीवार पे मल्टीपल मकान बनने का यहाँ पे जनरली चलन है, उसी के अंतर्गत ये दीवार थी। हालांकि बाहर को देख के लग रहा था कि इंटैक्ट है, लेकिन इसके ऊपर वाले फ्लोर कोलैप्स हुए और नीचे वाले फ्लोर अभी भी इंटैक्ट हैं। उस मकान के ऊपर के 3rd और 2nd फ्लोर के कोलैप्स होने की वजह से उसमें जो लोग फंसे हुए थे वही लोग अफेक्ट हुए और उन्हीं लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसको मंदिर प्रशासन से भी बात है सर? क्या नहीं, अभी फाइनल सर्च रह गई है, लेकिन जो जानकारी हमको इस मकान में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा दी गई तो उनके दृष्टिकोण से सभी लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर दिया गया है। लेकिन किसी भी ऑपरेशन को फिनिश करने से पहले एक फाइनल सर्च की जाती है। हमारा डॉग स्क्वाड है और जो हमारे यहाँ पर टेक्निकल लोग हैं हमारे, वो सब इसको रेस्क्यू करेंगे, सॉरी फाइनल सर्च करेंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे। सर क्या क्या प्रोसीजर रहे हैं जिसके तहत आपने इसको सक्सेसफुली डन किया? देखिए कि जो भी कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं उसमें सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये होती है कि विक्टिम को लोकेट करना। तो इसमें हमको जो इस मकान में रह रहे थे वो स्वयं निकलकर पहले से आ चुके थे हमारे पहुंचने से पहले, तो उनके द्वारा हमको जो लोकेशन बताई गई उससे हमको काफ़ी मदद मिली। फिर हमने वहाँ देखा कि उन तक बिना किसी नुकसान किए हुए जो लोगों फंसे हुए हैं, तो जो हमारे पास कटिंग इक्विपमेंट्स हैं या जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं और जो मेडिकल टेक्निक्स हैं कि अगर उनको वहाँ पर कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता है या उनको और स्टेबल करने के लिए आवश्यकता है, तो हमारी यहाँ मेडिकल टीम भी थी इंडिया की, तो सभी तकनीकों का सहारा लेते हुए ये ऑपरेशन को अंजाम दिया। कितनी देर तक सर चला ये? लगभग 4 घंटे से ज़्यादा ऑपरेशन। कितने लोगों? कैजुअलिटी की हमको कोई जानकारी नहीं है, हमारा काम रेस्पॉन्स करना है। स्ट्रक्चर थे सर कोई? जी, 2 स्ट्रक्चर में लोग फंसे हुए थे, 2 मकान थे। कितने लोग निकाले गए? 8 लोग हमने निकाले और उससे पहले स्वयं भी खुद कुछ 1-2 लोग आए हैं, तो उनकी जानकारी आपको प्रशासन दे पाएंगे। ठीक, देखिए ये 3:15 पर यहाँ पर 2 मकान जिनको सैकड़ों साल पुराना मकान बताया जा रहा है, ये 3 स्टोरी और एक मकान 4 स्टोरी था, जो सुबह के टाइम भरभरा करके ये मकान गिर पड़े, जिसमें 2 परिवार रहते थे और एक खम्बा इनके रिलेटिव्स यहाँ पर आए हुए थे और दूसरे मकान में 2 किराएदार थे, स्वतः ही निकल गए थे।
इस मकान में टोटल 9 लोग हो गए थे, जिसको हमारे जब फायर सर्विस के लोकल यहाँ पर तक हम लोगों ने संपर्क एफ की टीम भी तक यहाँ पर भी और सब करके हम पंजाब और 9 लोग थे उसमें 2 लोग भी बीडीए और लोगों को कह रहा था कि मकान बनाने की परमिशन दी जाए या डिमोलिश किया जाए, ऐसा कुछ प्रशासन द्वारा नहीं हुआ है क्या? कोई ऐसी जानकारी आपके पास? नहीं, अभी ऐसा कोई तथ्य हमारे सामने नहीं आया है और अभी मुख्य हम लोगों का उद्देश्य पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन और लोगों का इलाज कराना और जो मलबा बचा है उसमें भी अभी हम लोगों को देखना है कि कोई सर्च ऑपरेशन चला के अपने डॉग स्क्वाड के माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति से नहीं